ढाका के एक छोटे से गांव में, जहां अब आधुनिकता के प्रभाव से कुछ नहीं बचा था, एक प्राचीन भूतिया कहानी सदियों से चल रही थी। यह कहानी पेटनी की थी, एक ऐसी प्रेतात्मा जो केवल अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती है। स्थानीय लोग मानते थे कि अगर किसी ने इस कहानी की गहराई में जाकर इसे समझने की कोशिश की तो वह पेटनी की शिकार बन जाएगा। लेकिन इस समय में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? शहजाद एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह ढाका शहर में एक छोटी सी IT कंपनी में काम करता था। उसके पास जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, परिवार और दोस्त। परंतु उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दोस्त इफ्तिखार के साथ एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। दोनों को पुरानी और दुर्लभ किताबें इकट्ठा करने का शौक था। लाइब्रेरी के एक कोने में शहजाद की नजर एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था और उस पर लिखा था, पेटनी, ढाका की भूतिया कहानी। शहजाद को पहले तो यह सब मजाक सा लगा, लेकिन जब उसने इफ्तिखार को किताब के बारे में बताया तो इफ्तिखार के चेहरे पर अजीब सी चिंता दिखाई दी। यह किताब मजाक नहीं है शहजाद, इफ्तिखार ने कहा। यह कहानी हमारे गांव की सबसे बड़ी डरावनी कहानी है। कहते हैं कि जिसने भी इसे पढ़ा वह कभी सुरक्षित नहीं रहा। शहजाद ने इफ्तिखार की बात को हल्के में लिया और किताब घर ले आया। वह उस रात किताब पढ़ने बैठा। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटता गया, वैसे वैसे उसे अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। कमरे की लाइट अपने आप धीमी हो गई और एक ठंडक कमरे में फैल गई। शहजाद को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। किताब में लिखा था कि पेटनी एक औरत थी जो अपने समय में बहुत खूबसूरत और दिलकश थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसका शव गांव के ही एक तालाब में फेंक दिया। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाई। उसने कसम खाई कि वह तब तक चैन नहीं लेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। कहा जाता है कि जो भी उस तालाब के पास जाता है वह या तो मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। जैसे जैसे शहजाद किताब पढ़ता गया, उसे यह एहसास होने लगा कि पेटनी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। उसी रात जब वह सोने गया, उसे एक डरावना सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह उसी तालाब के पास खड़ा है जहां पेटनी का शव फेंका गया था। अचानक तालाब से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत निकली, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह औरत धीरे धीरे शहजाद की ओर बढ़ी और उसके चेहरे के पास आकर उसने कहा, तूने मुझे बुलाया है, अब तू मरेगा। शहजाद एकदम से जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसने समझने की कोशिश की कि वह सपना था या हकीकत, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने इफ्तिखार से मिलने का फैसला किया। उसने उसे सपने के बारे में बताया। इफ्तिखार के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दी। शहजाद, यह सब बुरा हो रहा है। तुम उस किताब को छोड़ दो और उसे वापस लाइब्रेरी में रखाओ। लेकिन शहजाद को लगने लगा था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार पेटनी उससे और भी करीब आई। उसने शहजाद को अपने साथ तालाब की गहराइयों में खींच लिया। अचानक शहजाद की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वह सपने में नहीं था। वह वास्तव में अपने बिस्तर से गायब हो चुका था और गांव के तालाब के पास खड़ा था। शहजाद को कुछ समझ नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि वह किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में था। तालाब के किनारे पर उसकी आंखें उस औरत के शरीर के अवशेषों पर पड़ी। उन अवशेषों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो शहजाद को अपनी ओर खींच रही थी। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे।
तभी पेटनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने शहजाद से कहा, अब तू मेरे साथ रहेगा। उसके बाद के कुछ दिन शहजाद के लिए बहुत भयानक थे। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह जब भी घर में अकेला होता, उसे पेटनी की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी उसे अपने बिस्तर पर कोई छाया भी दिखाई देती। धीरे धीरे शहजाद मानसिक रूप से कमजोर होने लगा। उसकी नौकरी भी छूट गई और वह अब लोगों से मिलने से भी कतराने लगा। इफ्तिखार को अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। उसने शहजाद के परिवार वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इफ्तिखार ने खुद उस किताब को पढ़ने का फैसला किया ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके। लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे भी उसी भयानक सपने ने घेर लिया। इफ्तिखार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से इस बारे में बात की। बुजुर्ग ने उसे बताया कि पेटनी की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसके अवशेषों को तालाब से निकालकर एक पवित्र स्थान पर दफन करना। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि पेटनी किसी को भी अपने अवशेषों के पास नहीं जाने देती। इफ्तिखार और शहजाद ने मिलकर यह खतरनाक काम करने का फैसला किया। दोनों तालाब के पास गए और जैसे ही उन्होंने अवशेषों को निकालने की कोशिश की, पेटनी प्रकट हो गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। उसने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो उसे बुजुर्ग ने बताया था। मंत्र के प्रभाव से पेटनी की ताकत कमजोर होने लगी और अंततः वह गायब हो गई। शहजाद और इफ्तिखार ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वे गलत थे। पेटनी की आत्मा तो तालाब में समा गई थी, लेकिन उसने शहजाद के शरीर में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद शहजाद ने खुद को एक अजीब परिस्थिति में पाया। उसे अपने शरीर पर पेटनी की छाया दिखाई देने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा। एक रात जब शहजाद अपने कमरे में था, उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से पेटनी के नियंत्रण में था। उसने इफ्तिखार को फोन किया और कहा, मैं पेटनी बन गया हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसके बाद शहजाद का फोन बंद हो गया और वह खुद भी गायब हो गया। इफ्तिखार जब उसके घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर खून से लिखा था, मैं अब अमर हूं। जो भी मुझे रोकेगा वह मेरी ही तरह पेटनी बन जाएगा। गांव में अब एक नई कहानी चलने लगी थी। पेटनी अब सिर्फ तालाब में नहीं बल्कि लोगों के बीच भी रहती है। वह अब किसी की भी पहचान में समा सकती है और कोई नहीं जानता कि अगली बार कौन उसकी शिकार बनेगा। इस कहानी का अंत एक ऐसे रहस्य के साथ हुआ जिसने शहजाद की जिंदगी को नष्ट कर दिया और यह संदेश छोड़ गया कि कुछ रहस्य हमेशा गहरे और भयानक होते हैं, जिन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।